एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा मैथ्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरामीट्रिक फॉर्म एक्सरसाइज 5.6। क्या है पैरामीट्रिक फॉर्म? देखिए, पैरामीट्रिक फॉर्म बताने से पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कर चुके हैं। सबसे पहले हमने की थी 5.2 जिसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का था। उसके बाद हमने सीखा था 5.3 में आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और इम्प्लिसिट फंक्शन। फिर 5.4 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक सीखा और उसके बाद 5.5 में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है? अगर आपके पास ऐसी स्टेटमेंट मिल जाए जिसमें x की स्टेटमेंट अलग है लाइक दिस और y की स्टेटमेंट डिफरेंट दिख रही है, x की स्टेटमेंट अलग, y की स्टेटमेंट अलग, अगर दोनों की अलग अलग दिख रही है और इसके बाद हमने देखा कि दोनों में एक पैरामीटर सेम है टी या फिर x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू कॉस थीटा, दोनों में थीटा पैरामीटर क्या है? सेम है। तो जब आपके पास x और y में दो स्टेटमेंट मिले एक ही क्वेश्चन के लिए और दोनों में एक पैरामीट्रिक कॉमन हो तो उसको हम क्या कहते हैं? पैरामीट्रिक फॉर्म। अब पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं इसको समझने के लिए मैं देखती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, y इज इक्वल टू at की 4। सबसे पहले dx बाई dt, क्योंकि दोनों में t पैरामीटर है इसलिए मैं डिफरेंशिएट करूंगी इसको विद रिस्पेक्ट टू t, इसलिए dx बाई dt। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, 2 है तो एज इट इज, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2t। तो आंसर क्या आ गया? 4at। यहां से dy बाई dt, t की 4 का क्या आएगा? 4t क्यूब। अब मुझे फाइंड करना क्या था? dy बाई dx, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। आप रफली चेक कर सकते हो, देखो dt से dt कैंसिल तो dy बाय dx से बचता है। अब dy बाय dt की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है? 4at क्यूब। dx बाय dt की क्या है? 4at, 4a से 4a कैंसिल, t क्यूब डिवाइडेड बाय t, आंसर क्या आ गया? t स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन देखो, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा। अब आपने देखा दोनों में थीटा पैरामीटर सेम है तो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे dx बाई डी थीटा और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? dy बाई डी थीटा। a cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन थीटा। यहाँ से b cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन थीटा। हमें फाइंड तो क्या करना था? dy बाई dx, क्या बना? dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू ये रही माइनस b साइन थीटा, ये क्या आ गया? माइनस a साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, आपके पास आंसर क्या आ गया? b बाई a। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्या है आपके पास थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट? x इज इक्वल टू साइन t, y इज इक्वल टू कॉस 2t। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर? dx बाई dt। आपको पता है साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है? cos t। यहाँ से dy बाई dt, cos 2t का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन 2t। अगेन आगे क्या करेंगे? एंगल का 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2। बट आपको फाइंड तो क्या करना था? dy बाय dx। क्या फॉर्मूला था? dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। dy बाय dt ये रहा माइनस 2 साइन 2t, dx बाय dt क्या है? cos t। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करना था। साइन 2t का क्या होता है? फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया 2 साइन t cos t। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है? cos t। इस cos t से ये cos t क्या हो गया? कैंसिल, आंसर क्या आएगा? माइनस 4 साइन t।
नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 4/t। यहाँ से तो हमारा क्या फाइंड होगा, dx/dt। 4t का डेरिवेटिव क्या आएगा 4। यहाँ से जब हम dy/dt करेंगे 4/t का डेरिवेटिव, पहले आपको इसे क्या लिखना पड़ेगा, t की पावर -1। -1 पावर आगे आई, पावर क्या होगी -2। -2 डिनोमिनेटर में क्या जाकर बन जाएगा t²। अब आपको फाइंड तो क्या करना था, dy/dx। तो फॉर्मूला क्या था, dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। dy/dt की वैल्यू ये थी -4/t²। dx/dt भी हमने पुट किया, 4 से 4 कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, -1/t²। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, dx/d थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा, फिर एंगल का लिया 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपके पास क्या बन गया dx/d थीटा माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। अब यहाँ क्या फाइंड करना है, dy/d थीटा, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, sin 2 थीटा का क्या बनेगा, पहले cos 2 थीटा फिर 2 थीटा का क्या आ गया 2। बट आई हैव टू फाइंड आउट dy/dx, तो कैसे करेंगे, dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा। dy/d थीटा की वैल्यू ये थी cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, dx/d थीटा ये रहा माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। अब देखा हमने ये आगे सिंप्लीफाई तो हो नहीं पा रहा, कुछ फॉर्मूला कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, तो यही आपका क्या है सिंप्लीफाइड फॉर्म का आंसर। इससे आगे और सिंप्लीफाई करने का कोई बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस sin थीटा, y इज इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा। यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, dx/d थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1, sin थीटा का cos थीटा, यहाँ से dy/d थीटा a, 1 का डेरिवेटिव 0, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा। फाइंड करना क्या है dy/dx, कैसे करेंगे, dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा माइनस a sin थीटा, dx/d थीटा की वैल्यू भी पुट कर दी, a 1 माइनस cos थीटा, a से a कैंसिल। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2, 1 माइनस cos थीटा का 2 sin स्क्वायर थीटा/2, इस 2 से 2, इस sin थीटा/2 से ये sin थीटा/2 कैंसिल, आपके पास आंसर क्या आ गया माइनस cos थीटा/2। यही आपका क्या है फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन विच इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। 7th क्वेश्चन से क्वेश्चन का लेवल बाकी क्वेश्चन का कंपैरेटिव थोड़ा अप है, तो इसलिए इसको कैलकुलेशन केयरफुली नोट करना। तो 7th क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपको x गिवन है sin क्यूब t डिवाइडेड बाय रूट cos 2t। मुझे तो फाइंड क्या करना था, dx/dt, क्या अप्लाई हो जाएगा u/v, सबसे पहले v का तो स्क्वायर, तो ये डैट क्या बन गया cos 2t। अब क्या बताएगा v एज इट इज, दैट मीन रूट cos 2t एज इट इज, फिर डेरिवेटिव हम किसका लेंगे sin क्यूब t का, नेगेटिव साइन sin क्यूब t एज इट इज, डेरिवेटिव आप किसका लोगे d/dt, किसका लिया हमने cos 2t का। सिंपली u/v अप्लाई करके दिखाया है मैंने। अब यहाँ क्या होगा, आपको पता है sin क्यूब t, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जब बताया था तो कैसे कहा था, पहले पावर फिर फंक्शन फिर एंगल। तो यहाँ पावर क्या है क्यूब, सबसे पहले 3 पावर आगे आई, पावर क्या होगी लेस, फंक्शन क्या है sin t का डेरिवेटिव cos t, देन एंगल t का क्या आ जाएगा 1।
यहाँ क्या है साइन क्यूब टी, कॉस 2t का रूट का डेरिवेटिव कैसे बताया था 1/2 रूट कॉस 2t ऐसे, फिर कॉस 2t का क्या बन जाएगा माइनस साइन 2t, फिर लास्ट में एंगल का क्या आ गया 2। आप ऐसे भी कह सकते हो जैसे मैंने अब बताया, या फिर जो आपको पहले की जैसे पावर, सबसे पहले पावर फिर फंक्शन फिर एंगल, जब पावर सॉल्व होगी 1/2 पावर आ गया, पावर माइनस 1/2, फिर cos 2t का क्या बन जाएगा माइनस साइन 2t, फिर देन एंगल का 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा 2। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसल, आंसर क्या आएगा cos 2t। एलसीएम, जैसे ही आपने एलसीएम लिया यहाँ क्या आएगा रूट cos 2t का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा 3 sin t का स्क्वायर और cos t, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ क्या बच गया sin क्यूब t sin 2t अपॉन रूट cos 2t। तो जो ये रूट cos 2t था इसके साथ यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसल। आप यहाँ तक छोड़ सकते थे, लेकिन अगर आप ऐसे यहाँ तक छोड़ते हो तो आपका आंसर एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, क्योंकि बुक में मैक्सिमम सिंप्लीफाइड फॉर्म दी होती है और मैक्सिमम सिंप्लीफाइड फॉर्म एज अ स्टूडेंट गेस करनी मुश्किल है। तो हमने आप थोड़ा सा, मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, आप इस क्वेश्चन में क्या करना, साइन देख लो, यहाँ पर साइन क्यूब टी है, सबसे हायर पावर किस पर है साइन पर है, तो आप क्या करो यहाँ cos 2t है ना, cos 2t का सबसे साइन वाला फॉर्मूला ओपन कर दो। अगर इन केस यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर क्या होती है cos क्यूब t, जब आप करोगे ना ये x है ना, जब आप y करोगे तो आप cos 2t का cos वाला फॉर्मूला ओपन कर दोगे। फिलहाल मैंने देखा यहाँ सबसे हायर पावर किस पर है साइन पर, तो मैंने cos 2t का साइन वाला फॉर्मूला ओपन कर दिया। दैट मीन आपको ये स्टेप माइंड में रखना पड़ेगा, नहीं तो आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। cos 2t का साइन वाला फॉर्मूला क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, यहाँ क्या है 3 साइन t का स्क्वायर cos t साइन क्यूब t साइन 2t अपॉन अपॉन क्या है cos 2t और रूट cos 2t। फिर से सिंप्लीफाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 साइन स्क्वायर t cos t, इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 6 साइन की 4t और क्या है cos t, साइन क्यूब t है। अगर मैं सिर्फ साइन क्यूब टी देखें तो इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन 2t का फॉर्मूला ओपन कर दिया। साइन 2t को भी हमने क्या कर दिया 2 साइन t cos t। सबसे बेसिक रीजन इसके पीछे क्या है कि सारे t एंगल में कन्वर्ट हो गए। क्या बच गया यहाँ पर नीचे तो क्या है cos 2t रूट cos 2t। अब इसके बाद का स्टेप आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, मैं यहाँ लिख रही हूँ 3 साइन स्क्वायर t था cos t, यहाँ देखो माइनस 6 साइन की 4t cos t, और यहाँ है 2 साइन की 4t, माइनस 6 और प्लस 2 क्या बन गया माइनस 4 साइन की 4t और साथ में क्या आ गया cos t, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है cos 2t और रूट cos 2t। ये आपके पास फाइनल स्टेप किसका आ चुका है dx/dt का। मैं इसको रब नहीं करी, डेट्स वाई मैंने यहाँ टॉप मोस्ट लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है तो मुझे इस पार्ट को यहाँ पे रब करना पड़ेगा। आप अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में आप आंसर को वेरीफाई कर लेना कि आपका सेम है। प्लीज रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करना। ऑडली देखने के बाद इस क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे तो आप कहोगे ऑडली देख लिया हो गया, नहीं होगा, आप लोग अटकोगे कैलकुलेशन में। थोड़ी सी इस क्वेश्चन में कंपैरेटिव कैलकुलेशन ज्यादा है, तो ये आपके पास क्या आ चुका है dx/dt। गोइंग ऑन सेम पैटर्न अब मैं क्या करूंगी dy/dt फाइंड करेंगे। बस देख लेते हैं हम dy/dt भी क्या है। dy/dt तो y आपके पास क्या था cos क्यूब t डिवाइडेड बाय रूट cos 2t। फाइंड तो मुझे क्या करना है dy/dt।
अगेन आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, u बाय में v का स्क्वायर दैट मीन cos 2t बन गया, v एज इट इज यानी रूट cos 2t एज इट इज, डेरिवेटिव किसका आएगा cos क्यूब t का, नेगेटिव साइन, अब cos क्यूब t एज इट इज, डेरिवेटिव किसका आएगा रूट cos 2t का, यहाँ क्या आया रूट cos 2t, cos क्यूब का लेना है, 3 पावर आगे आई, पावर क्या हो जाएगी लेस, फिर cos t का डेरिवेटिव क्या बनेगा माइनस sin t, यहाँ क्या प्लस माइनस cos क्यूब tt, रूट का क्या आएगा 1/2 रूट cos 2t, फिर cos 2t का क्या आएगा माइनस sin 2t, फिर 2t का एंगल का क्या आ गया 2 से 2 क्या आ जाएगा कैंसिल, बिल्कुल कॉपी स्टेप चल रहे हैं, बस वहाँ cos, यहाँ cos क्यूब t और लास्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या था sin क्यूब t, एलसीएम यहाँ क्या आएगा cos 2t, ये नेगेटिव मैं यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, क्या टर्म है यहाँ पर 3 cos स्क्वायर t sin t, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ क्या है cos क्यूब t और क्या आया sin 2t, मैंने एलसीएम लिया दैट्स व्हाई यहाँ पर रूट कैंसिल हो चुका है, अब ये वाला रूट नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या टर्म बची cos 2t और क्या आ गया रूट cos 2t। अब आगे फिर सिंप्लीफाई करना था, जैसे कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया कि dx/dt में मैंने cos 2t का साइन वाला फॉर्मूला किया था ओपन, क्यों किया था क्योंकि वहां पर cos में हाईएस्ट, साइन की हाईएस्ट पावर साइन क्यूब मिली थी, यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है cos क्यूब t, तो इसलिए आप यहाँ cos का फॉर्मूला ओपन करोगे cos 2t का cos वाला, दैट मीन 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, यहाँ क्या है 3 cos स्क्वायर t sin t, यहाँ क्या है cos क्यूब t, अब मैंने sin 2t को भी ओपन कर लिया, क्या बन गया 2 sin t cos t, एलसीएम का cos 2t और रूट cos 2t ये रहा, फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस 3 इंटू 2 6 cos की 40 sin t, इसको करेंगे माइनस 3 cos स्क्वायर t और क्या आएगा sin t, यहाँ क्या आएगा 2 cos की 40 और क्या आ जाएगा sin t, डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है cos 2t और रूट cos 2t, ये माइनस 6 है ये प्लस 2 है, क्या बन गया माइनस 4 cos की 40 और क्या है sin t, माइनस 3 cos स्क्वायर t और sin t, इसके बाद आपके पास क्या है cos 2t रूट cos 2t, तो ये आपके पास क्या आ चुका है dy/dt। अगेन मैं बाकी सारा पार्ट रब कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ क्वेश्चन काफी लेंथी है, सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे रब करना ही पड़ेगा। अगेन आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखो मेरे पास dy/dt भी आ गया और मेरे पास dx/dt भी आ चुका है, अगर हमें dy/dt और dx/dt आ चुका है तो मुझे फाइंड तो क्या करना था, x/dt भी आ चुका है और आपके पास क्या आ चुका है dy/dt, बट मुझे फाइंड करना क्या था dy/dx, तो क्या फॉर्मूला था dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, जैसे मैं डिवाइड करूंगी एलसीएम से एलसीएम तो क्या हो जाएगा ये वाला कैंसिल, तो टर्म क्या रिमेनिंग हुई 4 cos की 40 sin t प्लस 3 cos स्क्वायर t sin t, और डिनोमिनेटर में सिर्फ ये बच गया 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस 4 sin की 40 और cos t, कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में से sin t cos t, डिनोमिनेटर में से भी क्या कॉमन आ रहा है sin t और cos t, और भी रहे लेकिन मैंने यही कॉमन लिया, sin t cos t कॉमन लेने का बेनिफिट यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास माइनस 4 cos क्यूब t, और यहाँ क्या बच गया आपके पास sin t cos t गया था तो प्लस 3 cos t, यहाँ से जब आपके पास sin t और cos t कॉमन चला गया क्या बच गया आपके पास 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, sin t cos t से sin t cos t क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल, अगर मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लूं तो किसका फॉर्मूला बन रहा है cos 3t का, यहाँ किसका फॉर्मूला बन रहा है sin 3t का, cos अपॉन sin, आंसर क्या आ गया फाइनल माइनस cot 3t,
आई थिंक सबसे लेंथी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 7th क्वेश्चन है, क्वाइट टाइम टेकिंग और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे पहले देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, x इज इक्वल टू क्या गिवन है, a cos t प्लस log tan t by 2। यहाँ से क्या फाइंड करेंगे हम, dx by dt। cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन t। log का कैसे करते हैं, जो भी log के साथ है पहले वो 1 बाय में जाएगा, फिर उसी का tan t by 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर t by 2, देन t by 2 का क्या आएगा, 1 by 2। a यहाँ क्या है, माइनस साइन t, tan को क्या लिख लेंगे आप, साइन अपॉन कॉस, सिंप्लीफाई करने के लिए, सेकंड स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर t by 2, यहाँ क्या है 1 by 2। एक कॉस से एक कॉस क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ टर्म क्या बची, माइनस साइन t, यहाँ बच गया 2 साइन ए कॉस ए। 2 साइन ए कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2a का। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसल। a माइनस साइन t प्लस 1 बाय में क्या आएगा, साइन t। एलसीएम क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 और यहाँ क्या है, साइन t। 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या हो गया, कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t। ये आपके पास आ चुका है dx बाय dt। y आपको क्या गिवन है, a साइन t, dy बाय dt करेंगे तो क्या आएगा, साइन t का डेरिवेटिव cos t। मुझे फाइंड तो क्या करना था, dy बाय dx, फॉर्मूला आपको पता ही है, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। dy बाय dt की वैल्यू क्या है, a cos t। dx बाय dt की क्या है, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। जो अपॉन का साइन था ऊपर चला गया, a से a कैंसिल, एक cos से cos कैंसिल, साइन t अपॉन में क्या बचेगा, cos t। साइन अपॉन cos क्या होता है, tan t। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास, इजी सा क्वेश्चन ही है। x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। यहाँ से जब आप dx बाई डी थीटा करेंगे, सेकंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड थीटा इंटू tan थीटा। यहाँ से dy बाई डी थीटा करेंगे, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा। मुझे फाइंड करना क्या है, dy बाई dx। क्या फॉर्मूला होगा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। अब फाइंड तो हमारा क्या करना था, dy बाई dx, तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू 20 सेकंड स्क्वायर थीटा और dx बाई थीटा की वैल्यू a सेकंड थीटा tan थीटा पुट कर दी। सेकंड थीटा से सेकंड थीटा कैंसिल, b बाई a। फर्दर और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने सेकंड थीटा को लिख दिया 1 बाय cos थीटा, tan थीटा क्या लिख दिया, sin थीटा बाय cos। cos से cos कैंसिल, b बाय a। 1 बाय sin थीटा क्या होता है, cosecant थीटा। दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, dx बाई डी थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, ये u और ये क्या बन जाएगा v, थीटा सेम sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा प्लस sin थीटा सेम थीटा का डेरिवेटिव 1, पॉजिटिव sin थीटा से नेगेटिव sin थीटा कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया आपके पास a थीटा cos थीटा। अगेन y आपके पास क्या है, a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। यहाँ से हम फिर से dy बाई डी थीटा करेंगे। यहाँ देखो एक कॉमन मिस्टेक होती है, वहाँ ध्यान से देखना। sin थीटा को तो जस्ट cos थीटा, इसका डेरिवेटिव लेने से पहले ना एक ब्रैकेट लगा लेना, क्योंकि बाहर नेगेटिव है और u इंटू में पॉजिटिव साइन होता है, तो अगर नेगेटिव अगर आप ध्यान से अप्लाई नहीं करोगे मिस्टेक होगी। तो क्या करा, थीटा सेम cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, पॉजिटिव साइन cos थीटा सेम थीटा का डेरिवेटिव 1। अब आप जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ cos थीटा प्लस क्या है, थीटा sin थीटा, ब्रैकेट ओपन करिए, यहाँ
माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, क्या बन गया a थीटा साइन थीटा। फाइंड तो आपको क्या करना था, dy बाई डी एक्स, फॉर्मूला वही बेसिक, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। क्या है इसकी वैल्यू, a थीटा साइन थीटा, यहाँ क्या है a थीटा कॉस थीटा, a थीटा से a थीटा कैंसिल, आंसर क्या आएगा आपके पास है tan थीटा। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने इंपॉर्टेंट का मार्क लगा सकते हैं इस पे लगा लो। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से एक होता है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 या 3 मेथड है, लेकिन जो अब मैं करवा रही हूँ इससे इजी मेथड इस क्वेश्चन को करने का कोई नहीं है। बट ऑब्वियस जब मैं कह रही हूँ कि 3 मेथड हैं, सबसे इजी ये है, तो इजी अगर मैं बता रही हूँ तो डेट मीन आपको पता होगा कि सबसे इजी करने के लिए लॉजिक्स तो चलेंगे, लेकिन मैं कह रही 3 है, सबसे इजी एक है, तो आपको स्टेप ध्यान रखने पड़ेंगे कि सबसे इजीएस्ट वाला ये है। अदरवाइज तो वही dx बाई dt करो, dy बाई dt करो, डिवाइड करो, उससे काफी लेंथी क्वेश्चन पड़ेगा। जबकि मुझे शो क्या करना है, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y बाई एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग आप लेफ्ट राइट सब करो, बहुत टिपिकल हो जाता है। अगर एग्जैक्ट लॉजिक से चलो करेंगे अभी भी लॉजिकली, लेकिन सबसे छोटा करने के लिए आपको स्टेप माइंड में रखना पड़ेगा। वो स्टेप क्या है, आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को ना मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आंसर में मुझे t चाहिए ही नहीं, तो मैं t एलिमिनेट करने की ट्राई कर रही हूँ। अब t एलिमिनेट करने के लिए जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के बेस सेम a, पावर क्या हो जाएंगी ऐड। अब आपको पता है साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t क्या होता है, पाई बाई 2। लो डेरिवेटिव, x सेम y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y सेम x का 1, ये तो कम्प्लीटली कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया, 0। आंसर आ चुका है आपके पास x dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y, और आपके पास dy बाई dx का आंसर क्या आ गया, माइनस y बाई x। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन, सिर्फ 3 या 4 स्टेप, जबकि अगर आप पैरामीट्रिक फॉर्म की एग्जैक्ट यूज करते तो इस क्वेश्चन के बहुत लेंथी स्टेप पड़ते। इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, सबसे मोस्ट पूरी एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही एक यही वाला है। सबसे, ऐसा नहीं कि मैंने इंपॉर्टेंट बताया नहीं है, 7th भी इंपॉर्टेंट है, 10th भी इंपॉर्टेंट है, और 8th क्वेश्चन भी क्या है इंपॉर्टेंट, बट 11th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यही आपका लास्ट क्वेश्चन था, दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर। अभी और भी वीडियो आनी बाकी है, आगे भी एक्सेस रहती है। इसके बाद मैं 5th चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाऊंगी जो कि एनसीईआरटी में नहीं हो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाले ही मिलेंगे आपको। सो प्लीज, फॉर गेटिंग मोर एंड मोर वीडियोज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। बाय बाय।